राज ठाकरे 2008 वाले केस से बरी हो चुके हैं, लेकिन बरी होने के बाद में राज ठाकरे की आंखों में बिल्कुल भी शर्म और हया नहीं है, बल्कि उनकी आंखों में घमंड नजर आ रहा है। जी हाँ, ये खबर हम नहीं बल्कि मुंबई सूत्रों से हमें मिल रही है कि राज ठाकरे के बरी होते ही बड़े भाई उद्धव ठाकरे उनका हौसला बढ़ाने पहुंचे, लेकिन यहाँ पर राज ठाकरे ने अपने बड़े भाई को बेइज्जत करके अपने घर से भगा दिया। जी हाँ, ये बड़ी खबर आ रही है। उद्धव ठाकरे को पहले काफी देर तक इंतजार करवाया और फिर बिना मिले ही भेज दिया। तो आपको पूरी डिटेल खबर दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो 19 अक्टूबर 2008 का एक केस 18 सालों से चल रहा था, जिसमें ठाणे कोर्ट ने हाल ही में राज ठाकरे को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। यानी कि ये नहीं कह सकते कि राज ठाकरे गुनहगार नहीं हैं, क्योंकि वो सबूतों और गवाहों की कमी की वजह से बरी हुए हैं। अगर पुलिस ने अपना काम ठीक से किया होता तो शायद राज ठाकरे के लिए इस केस से बरी होना बेहद मुश्किल होता, क्योंकि इस मारपीट की घटना में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले पवन महतो इस मारपीट की घटना में कथित तौर पर उनकी मौत हो गई थी और इसके बाद 20 अक्टूबर 2008 को राज ठाकरे को रत्नागिरी से अरेस्ट भी किया गया था और तब से ही ये केस लगातार चल रहा है। और हाल ही में यानी कि अभी 2-3 दिन पहले ही राज ठाकरे को इस केस से बरी किया गया है। राज ठाकरे समेत कुछ और भी आरोपी थे और सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया, क्योंकि कोर्ट का यहाँ पर कहना है कि सबूत नहीं है और कोर्ट बिना सबूत के फैसला नहीं सुना सकती, बिना सबूत की किसी को आरोपी नहीं ठहरा सकती। यानी कि कोर्ट ने भी माना कि राज ठाकरे ने कुछ तो गड़बड़ की है, लेकिन बिना सबूतों के उन्हें सजा देना मुश्किल है। इसीलिए कोर्ट ने 18 साल बाद राज ठाकरे को बरी कर दिया और राज ठाकरे के साथ उनके आरोपी कार्यकर्ताओं को भी बरी कर दिया। तो खैर फिलहाल खबर नहीं है खबर, बल्कि ये है कि बरी होने के बाद में राज ठाकरे के भाई उद्धव ठाकरे उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनके घर शिव तीर्थ पहुँचे। उद्धव ठाकरे को लगा कि भाई 18 साल बाद इतने बड़े केस से बरी हुआ है तो क्यों ना उनसे मिलने जाया जाए। खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे बकायदा फूलों का बुके लेकर गए, मिठाई लेकर गए और साथ में अपने कई बड़े नेताओं को भी लेकर गए। यानी कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे पूरा भाई का फर्ज अदा करने के लिए राज ठाकरे के घर पहुँचे। अब जो खबर आ रही है वो ये है कि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के घर तो पहुँच गए, शिव तीर्थ तो पहुँच गए, लेकिन यहाँ पर राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात ही नहीं की। जी हाँ, खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे को गेस्ट रूम में बिठाया गया, उनसे मिलने के लिए अमित ठाकरे आए, शर्मिला ठाकरे भी आई। शर्मिला ठाकरे जो कि राज ठाकरे की पत्नी है वो भी मिलने के लिए आई और राज ठाकरे की पार्टी के कुछ नेता भी उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए आए। उद्धव ठाकरे काफी देर तक बातचीत करते रहे, बार बार घड़ी देखते रहे, लेकिन राज ठाकरे अपने कमरे से बाहर निकले ही नहीं। जी हाँ, मीडिया सूत्रों के मुताबिक राज ठाकरे ने बहुत देर तक उद्धव ठाकरे को इंतजार कराया और उसके बाद में उनसे कहा गया कि उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है और इस वजह से वो अभी किसी से भी नहीं मिल सकते। जी हाँ, यहाँ पर यही खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे को राज ठाकरे ने मिले बिना ही घर से निकाल दिया। यहाँ पर पिछले दिनों ये भी खबर आई थी कि जब कोर्ट का फैसला आने वाला था तो राज ठाकरे उद्धव ठाकरे से मदद मांगने के लिए उनके घर मातोश्री पहुँचे थे और उद्धव ठाकरे ने भी कुछ ऐसा ही किया था। जब राज ठाकरे पहुँचे थे तो उद्धव ठाकरे ने भी उन्हें बिना मिले ही वहाँ से भेज दिया था और अब राज ठाकरे ने उसका पूरा बदला यहाँ पर लिया है और बड़े भाई उद्धव ठाकरे को शिव तीर्थ से खाली हाथ ही भगा दिया, यानी कि वो उनसे मिलने कमरे से बाहर ही नहीं आए। तो केस से बरी होने के बाद में जहां राज ठाकरे को बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर राज ठाकरे ने दिखा दिया कि वो ही राज ठाकरे हैं जो कभी बदल ही नहीं सकते, ना अपने भाई के लिए, ना उत्तर भारतीयों के लिए, ना ही उन लोगों के लिए जो मराठी बोल नहीं पाते। यानी कि राज ठाकरे आज भी वही हैं। तो आपका इस खबर पे क्या कहना है? क्या राज ठाकरे ने वाकई में अपनी औकात यहाँ पर दिखा दी? क्या राज ठाकरे ने वाकई में उद्धव ठाकरे की बेइज्जती यहाँ पर कर दी? मुंबई मीडिया सूत्रों से जो खबर मिल रही है, इस पूरी डिटेल खबर पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो जो राज ठाकरे मराठी भाषा को लेकर अब तक हजारों उत्तर भारतीय लोगों के साथ मारपीट कर चुके हैं, गाली गलौज कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों को परीक्षा देने से रोक चुके हैं, रहने से, खाने से, कमाने से रोक चुके हैं, वो राज ठाकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खिंचाई करने के लिए प्रेस मीडिया वालों को बुलाने की बहुत भारी कीमत चुका रहे हैं। जी हाँ, खबर मुंबई मीडिया सूत्रों से मिल रही है कि राज ठाकरे ने पत्रकार हेला लिंगे वाले मामले में नरेंद्र मोदी की खिंचाई करने के लिए प्रेस मीडिया को बुलाया।
गया। यानी कि यहाँ पर राज ठाकरे ने नरेंद्र मोदी की आलोचना के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, या फिर यूँ कहे कि पैसे देकर मीडिया कर्मियों को बुलाया गया। खैर जो भी है, लेकिन यहाँ पर जो हुआ वो खुद राज ठाकरे के लिए भारी पड़ गया। दरअसल मीडिया सूत्रों से जो खबर आ रही है वो ये है कि राज ठाकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे थे और कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर हेला लिंगे के सवाल का जवाब न देकर भारत की इज्जत नीलाम करने का काम किया है। प्रेस की स्वतंत्रता पर जवाब न देकर उन्होंने भारत के लोकतंत्र पर ही सवाल खड़ा कर दिया। यहाँ पर राज ठाकरे का कहना ये भी था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से मीडिया के सवालों से दूर रहते हैं, लेकिन जहाँ पर बात भारत की आन बान शान की आ गई, कम से कम वहाँ पर तो मुंह खोलना चाहिए था। अब राज ठाकरे ये सब कुछ बोल ही रहे थे कि मीडिया कर्मियों में से कुछ लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। मीडिया वालों ने राज ठाकरे से पूछना शुरू कर दिया कि आप भी तो ऐसा ही करते हैं, आप भी तो मराठी भाषा के नाम पर तानाशाही दिखाते हैं और आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रहे हैं। पहले ये बताइए कि आप मराठी भाषा को लेकर कब लोकतंत्र निभाने जा रहे हैं? आप भी तो तानाशाही कर रहे हैं। आपने कहाँ लोकतंत्र को बख्शा है जो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रहे हैं? अब इसके बाद में जो कुछ हुआ वो भी आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले देखिए कि आखिर राज ठाकरे किस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रहे थे। तो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों नॉर्वे के स्टेट विजिट पर थे और एक प्रेस मीट के दौरान ऐसा वाकया हुआ जिससे नॉर्वे से लेकर भारत तक चर्चा शुरू हो गई। नॉर्वे के पत्रकार हेला लिंग ने पीएम मोदी से सवाल किया, जिसका जवाब वो दिए बिना ही वहाँ से निकल गए। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेला लिंग का सवाल नहीं लिया और जवाब दिए बिना वहाँ से चले गए। ऐसे में प्रेस की आजादी और लोकतंत्र पर नए सिरे से बहस शुरू हो गई। नॉर्वे की पत्रकार हेला लिंगे के मोदी से सवाल पूछने पर विवाद शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर एक तरफ आरोप लगाया जा रहा है कि वो पत्रकारिता नहीं बल्कि भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रही है, वहीं कुछ लोग इसे प्रेस की आजादी बता रहे हैं। लेकिन इस पूरे विवाद ने भारत में बहुत बड़ी बहस छोड़ दी है। कई लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले रहे हैं तो कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि राज ठाकरे ने भी ऐसा ही करने की कोशिश की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेने की कोशिश की, लोकतंत्र और मानव अधिकार की बात करने लगे। लेकिन यहाँ पर पत्रकारों ने राज ठाकरे की ही खिंचाई कर डाली और उनको याद दिला दिया कि वो भी मराठी भाषा के नाम पर कितना लोकतंत्र दिखाते हैं और कितना मानव अधिकार जैसी बातों को जोड़ पाते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि राज ठाकरे पिछले कई सालों से मराठी भाषा को लेकर उत्तर भारतीय लोगों पर काफी हमले करते आए हैं। उनकी पार्टी के लोग उत्तर भारतीय लोगों को देखते ही हमले करना शुरू कर देते हैं, उनसे गाली गलौज करते हैं, मारपीट तक करते हैं। यहाँ तक कि 2008 में तो एक मारपीट के बाद बिहार के नालंदा के पवन महतो की मौत भी हो गई थी, जिसके बाद राज ठाकरे की अरेस्टिंग हुई थी और कोर्ट में आज भी तारीख पर तारीख चल रही है। और वो ही राज ठाकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर यहाँ पर लोकतंत्र और मानव अधिकार जैसे सवाल उठा रहे थे, लेकिन वो खुद मराठी भाषा के नाम पर कैसा कर रहे हैं शायद उन्हें खुद को नहीं पता। और जब मीडिया वालों ने यही सवाल किए तो यहाँ पर राज ठाकरे की बोलती पूरी तरह बंद हो गई। राज ठाकरे कुछ बोलने की कोशिश करते भी तो अमित ठाकरे ने उन्हें रोक दिया और इसके बाद प्रेस मीडिया को वहाँ पर से जाने के लिए कह दिया। यानी कि यहाँ पर राज ठाकरे अपने ही जाल में खुद बुरी तरह फंस गए। जहाँ पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने जा रहे थे, खुद ही आलोचना का शिकार हो बैठे। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या सभी राजनेता एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं? वो सिर्फ लोकतंत्र और मानवाधिकार की बात करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो ना उन्हें लोकतंत्र दिखाई देता है और ना ही मानवाधिकार। आपका क्या कहना है दोनों ही मसलों पर, यानी कि पत्रकार हेले लिंगे के सवाल पर और राज ठाकरे ने जो प्रेस मीडिया बुलाई, उन दोनों ही मसलों पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।